डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी। और जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होंगे, किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो अलग अलग तरह के सवाल आपके पास आते रहेंगे क्लाइंट की तरफ से। अगर कोई क्लाइंट आपको ये बोलता है कि हमारी वेबसाइट नहीं है और हम वेबसाइट नहीं बनवाना चाहते, फिर भी हमें डिजिटल मार्केटिंग कराना है, हमारी प्रमोशन कराना है, कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। या फिर आपसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कैसे किया जाएगा, किसी का अगर वेबसाइट नहीं रहेगा तो क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। ये चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। दोनों जगह ये सवाल पूछे जाते हैं। मुझे भी इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था कि मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट नहीं है और वेबसाइट आप बना भी नहीं सकते, तो आप किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग मेरी कंपनी के लिए कर सकते हैं, ये बता दीजिए मुझे। देखिए, पहला जो बिल्कुल छूटते ही हर कोई बोलेगा, वो बोलेगा कि हम सोशल मीडिया के थ्रू हम कर सकते हैं, हम फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपका डिजिटल मार्केटिंग कर देंगे, हम आपकी ब्रांडिंग कर देंगे। बट जहाँ बात आती है ब्रांडिंग की और मतलब उनकी डिजिटल मार्केटिंग करने की, तो इसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप विदाउट वेबसाइट कर सकते हैं। देखिए, जो फर्स्ट थिंग है कि आप उनका फ्री ब्लॉग बना सकते हैं। देखिए, ब्लॉग बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फ्री में वर्डप्रेस और कई सारे ऐसे हैं जो कि वहाँ पर से आप इजीली ब्लॉग बना सकते हैं। उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं ब्लॉग के लिए। तो ब्लॉग बनाइए और उसके अंदर ढेर सारे कंटेंट डालिए अपने बारे में, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, और उसको वहाँ प्रमोट कीजिए। तो वहाँ से ट्रैफिक आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जाएगा और वहाँ पर आपकी ब्रांडिंग भी हो जाएगी। दो चीज़ तो ये हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ब्लॉग हो गया। थर्ड जो होता है, आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। आराम से डालिए पूरा कंटेंट आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में और लोगों तक छूट के मेल कीजिए, लाखों में मेल कर दीजिए, आपकी ब्रांडिंग इसी तरह हो जाएगी। ये तीन चीज़ें हो गई। चौथी जो चीज़ जो अक्सर यूज़ किया करते हैं हम, कंटेंट मार्केटिंग, और ये बहुत ज़रूरी है। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या हो गया कि आपका जो कंटेंट है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग वेबसाइट पर हम यूज़ करेंगे। ब्लॉग पर तो हम कर ही रहे हैं, इसके अलावा मीडियम है, या फिर अगर आप मैं बोलूँ कोरा है, और भी मतलब कि ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है या फिर आर्टिकल सबमिशंस वेबसाइट्स है, वहाँ पर आप अपनी कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। एक अच्छा जगह मिल जाता है कि भाई अपना कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का। फोर्थ ये हो गया। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो आप गूगल एड्स के थ्रू भी आप उनका मार्केटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके वेबसाइट पे ही या फिर कोई लैंडिंग पेज पे ही उनको लैंड कराएं। जहां ब्रांडिंग की बात हो रही है तो वहां पर हम ये कर सकते हैं कि उनका जो सोशल मीडिया का जो लिंक है वो हम लैंडिंग पेज को की तरह हम उनको यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम जो विजुअल ऐड होता है, ग्राफिक्स ऐड होते हैं, वो एड्स डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर भी हम चला सकते हैं। इसके अलावा फिर मैं बात करता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है पीआर, यानी कि प्रेस रिलीजेज। इन सब चीज़ों के लिए कभी भी आपको वेबसाइट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप पीआर कर सकते हैं, यानी प्रेस रिलीज। ये फ्री में भी होता है, कुछ वेबसाइट्स हैं जिस पर आप फ्री में आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। ये पीआर जो होता है, थोड़ा सा इसमें कैच है कि आप डायरेक्टली कुछ भी प्रमोट नहीं कर सकते हैं, बस अपनी कंपनी के बारे में उसमें वहाँ पे जानकारी दे सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। और इसके अलावा पेड भी बहुत सारे हैं, मतलब वो तो बहुत सारे हैं। कंपनी से टाई अप कर लो आपके अगर दुबई में कुछ प्रमोट करना है तो आप पीआर आपका वहाँ करा सकते हो, या फिर आपको यूएस में कराना है आप यूएस में करा सकते हो, इंडिया में कराना चाहते हैं इंडिया में कर सकते हो। उनके पास मतलब कि प्रेस रिलीज़, जैसा कि आप किसी भी आप न्यूज़ एजेंसी की तरह ये काम करता है। आपका जो आर्टिकल होगा वो वहाँ पर प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं, ऑफ पेज एक्टिविटी बहुत सारी है जो कि आप कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि डायरेक्टरी सबमिशंस हो गया, बिजनेस लिस्टिंग्स कर सकते हैं हम, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने चार बताया था, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, उन सब पर आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बताने पर आऊँ तो अच्छा खासा, मतलब समझ लीजिए कि आप ब्रांडिंग के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। तो ये सारे सवालों के ना जवाब बिल्कुल यही है। जब भी कुछ कोई बोले आपको तो छूटते ही ये सारे पॉइंट्स आप उनको ज़रूर बताइए, भाई इससे
जिससे आपका जो समझ लीजिए जो थिंकिंग है ना वो सामने वाला समझ जाए कि इस बंदे को डिजिटल मार्केटिंग आता है। ठीक है, ऑफिस एक्टिविटी तो आप कर ही सकते हैं, बुक मार्किंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, तो वो भी इंक्लूड होता है। तो मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप इंटरव्यू में भी आपसे पूछे तब भी आप बताइए उनको, या फिर आपसे अगर कोई एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बोला जाता है कंपनी में, तो ये सारे पॉइंट्स ज़रूर इंक्लूड कीजिए, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बैठेगा। बाकी वीडियो पसंद आया है, यहाँ तक देखा है, एक लाइक करना बनता है, लाइक कीजिए, फ्रेंड का शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।